दोस्तों नमस्कार। गुड हेल्थ एक्यूप्रेशर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर छोटे लाल आज आपको बताऊंगा कि गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द और पैरों के दर्द से आप जीवन भर कैसे बचे रहेंगे। आपको लाइफ में कभी भी यह बीमारी नहीं होगी। क्या आप भी चाहते हैं कि लाइफ में आपको ये बीमारी सब न हो? अगर आप भी चाहते हैं तो समझिए कि वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि अगर वो भी चाहते हैं कि लाइफ में कभी ये बीमारी उनको ना हो तो उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और आगे किस बीमारी पर आपको वीडियो चाहिए उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आप भी एक्यूप्रेशर के माध्यम से चाहते हैं अपने समाज में नाम, फेम और पैसा कमाना, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके और ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स मैं कराने जा रहा हूँ, उसके विषय में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि आप लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिनको आप करके और जीवन भर गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द और पैरों के दर्द से आप जीवन भर छुटकारा पाए रहेंगे। आपको ये सारी बीमारियां परेशान नहीं करेगी। तो मैं आपको कुछ पोस्टर के माध्यम से, कुछ फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जीवन भर कैसे निरोग रह पाएंगे। तो आइए मैं फर्स्ट फिगर आपको दिखा पा रहा हूँ। फर्स्ट फिगर में देखिए, दो लेडीज है, दो औरतें हैं जो कुर्सी पर बैठी हुई है। आखिर हमको भी कभी न कभी हितैषी संबंधी जाते हैं या ऑफिस में काम करते हैं या फिर घरों में रहते हैं, दुकान पे चलाते हैं अगर, तो कुर्सी पर हमको बैठना ही पड़ता है। लेकिन कुर्सी पर बैठने का ढंग क्या है उस फिगर में आप देख सकते हैं। देखिए, दो औरतें हैं जो बैठी हुई है, लेकिन पहला जो पोस्टर है, पहला जो फिगर है उसमें औरत जिस तरह बैठी हुई है उस तरह से अगर हम बैठेंगे तो हमारा स्पाइन जो है वो सीधा रहेगा। सीधा रहेगा तो हमको लाइफ में कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। जबकि दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं कि वो औरत जो है आगे की तरफ झुककर बैठी हुई है, जिससे स्पाइन जो है वो टेढ़ा होता है, तो स्पाइन में कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमको कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द हो जाता है। फिर मैं आपको सेकंड फिगर दिखा रहा हूँ। कभी ना कभी हमको खड़ा होना ही पड़ता है। तो खड़ा होते हैं तो आखिर कैसे खड़ा होना है, इसका आप देख सकते हैं फोटो में। जो बीच वाली औरत है, देखिए कैसे स्ट्रेट में सीधी खड़ी है। और वैसे हम सीधा खड़ा रहेंगे कभी भी तो हमारा स्पाइन जो है इधर उधर मुड़ेगा नहीं, उसमें कभी क्रैक नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमको ये सारी बीमारियां कभी भी लाइफ में नहीं होगी। तो आपको खड़ा होना है तो जो बीच वाली औरत खड़ी है उसके तरह ही खड़ा होना है ताकि आपका स्पाइन सीधा रहे। फिर आपको दिखा पा रहा हूँ नेक्स्ट फिगर में कि अगर भविष्य में कभी ना कभी हम लोगों को बैठ करके कोई ना कोई सामान उठाना पड़ता है या दराज से कोई सामान निकालना पड़ता है, तो आपको ऐसा अगर करना पड़े तो कैसे करेंगे आप फिगर में देख सकते हैं। फिगर में देखिए कैसे आदमी बैठ करके पैरों के बल पे और दोनों पैर करके फैला करके और स्पाइन अपना सीधा करके बैठा हुआ है। और इस तरह ही अगर आप भी बैठते हैं तो आपको कभी भी ये सारी बीमारियां नहीं होगी। फिर देखिए नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, ये कभी ना कभी हमको बैग या बाल्टी या फिर अटैची वगैरह हमको उठाना ही पड़ता है। तो अगर एक हाथ से हम उठाते हैं बाल्टी या अटैची या बैग, तो हमारा स्पाइन जो है पीछे की तरफ मुड़ जाता है या साइड की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन अगर आपको भार उठाना ही पड़े तो आप देखिए जो तीसरा नंबर फिगर है, जिसमें दोनों हाथ में आदमी भार लिया है। दोनों हाथ में भार लेने के बाद इंसान का जो स्पाइन है वो सीधा रहता है। तो आप भी अगर कभी आपको सामान उठाना पड़े तो आप दोनों हाथों से सामान उठाइएगा तो आपका स्पाइन सीधा रहेगा। तो आने वाले समय में आपको गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द और पैरों में दर्द आपको कभी भी नहीं होगा। उसके बाद में कभी ना कभी हमको कपड़ा आयरन करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। तो कपड़ा प्रेस करना है तो ऐसा व्यवस्था कर लीजिए कि आपको उस पर झुकना नहीं पड़े। जैसे फिगर में आप देख सकते हैं, वो औरत जो है सीधी है और खड़ी होकर के कपड़ा आयरन कर रही है। तो वैसा कर आप भी करेंगे तो आपको कभी भी ये सारी बीमारियां जो है आपको नहीं होगी। आप लाइफ टाइम स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट फिगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अब कभी ना कभी हमारे घर में बच्चे होते हैं, तो बच्चे को अगर उठाना ही है
तो किस तरह से उठाना चाहिए आप फिगर में देख सकते हैं। 2 नंबर जो औरत है, दूसरा जो फिगर है औरत का, जो बच्चा जैसे उठा रही है वैसे बच्चा हम लोग को उठाना चाहिए। उसमें देखिए स्पाइन उस लेडीज़ का स्पाइन एकदम सीधा है, जिसकी वजह से उसको कभी भी कोई रोग नहीं होगा स्पाइन का। लेकिन उसी फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि औरत जो है निहुर करके बच्चे को उठा रही है, जिसकी वजह से उसका जो स्पाइन है पूरे वक्र रेखा में हो गया है। तो उनको कभी न कभी कमर दर्द, गर्दन दर्द, पीठ दर्द होगा ही होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट फिगर आपको दिखा पा रहा हूँ। आदमी छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कभी न कभी लाइफ में कुछ न कुछ आपको उठाना ही पड़ता है। तो अगर आपको भी कुछ उठाना ही पड़े लाइफ में, तो आप देख सकते हैं ये फिगर में 3 आदमी है, तीनों आदमी नीचे से वजन उठा रहा है। लेकिन फर्स्ट आदमी जो है देखिए कैसे अपने पैर को फैला करके और स्पाइन अपना सीधे रख करके उस बोझ को उठा रहा है। अगर ऐसा आप भी उठाएंगे अगर, तो मैं गारंटी देता हूँ कि लाइफ में आपको कभी भी गर्दन दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द और पीठ का दर्द नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट फिगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। नेक्स्ट फिगर में आप देख पा रहे हैं कि कभी न कभी हमको बाइक या 4 व्हीलर चलाना ही पड़ता है। तो 4 व्हीलर या बाइक चलाते हैं उन लोगों को अधिक गर्दन दर्द, पीठ दर्द हो जाता है। तो वो होता है हम लोगों के गलत तरीके से बैठ कर गाड़ी चलाने से। तो आप देख सकते हैं सेकंड फिगर में जो आदमी बैठ कर गाड़ी चला रहा है वो अपना स्पाइन सीधा करके और चला रहा है। लेकिन वही सेकंड फिगर फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फिगर में वो आदमी जो स्टीयरिंग के ऊपर झुक करके तब गाड़ी चला रहा है, उसको आने वाले समय में गर्दन दर्द या पीठ का दर्द होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा बैठ करके और अपने गाड़ी को चलाना है, चाहे वो बाइक हो या 4 चक्का हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फिगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं आज हमारे घर के जो बच्चियाँ हैं, औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, वो लोग आज ऊंचा हील वाली जूती या चप्पल या सैंडल का प्रयोग करते हैं लोग, जिसकी वजह से उनको कभी ना कभी लाइफ में कमर दर्द, गर्दन दर्द, पीठ दर्द का सामना करना ही पड़ता है। तो आपको अगर चाहते हैं कि बीमारी नहीं हो, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको हील वाली, ऊंची हील वाली आपको कोई भी सैंडल या जूता या चप्पल प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में नेक्स्ट फिगर आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इंसान जब सोता है तो ऊंचे अगर सोफ़ा पे सोते हैं, मोटा अगर तो गद्दीदार सोफ़ा पे, तो आपका स्पाइन जो है आड़े तिरछा हो जाता है, जिसके वजह से भी हमको गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द या पैरों में दर्द हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि बीमारी आपको नहीं हो, तो आपको सख्त जो भी है पलंग है या चौकी है जिस पर आप सो रहे हैं उस पर सोइए, लेकिन कम से कम उस पर मोटा बिछाना डालिए। कम पतला बिछाना डालकर ही उस पर सोइए, ताकि आपका स्पाइन जो है वो सीधा रहे और आपको लाइफ में कभी भी ये रोग नहीं हो। इसके बाद नेक्स्ट फिगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि इंसान जब सोता है तो उठते वक्त वो जिस हालत में है उस हालत में उठ जाता है, लेकिन वैसे नहीं करना है आपको। आप अगर चाहते हैं कि बीमारी से बचे रहें, तो आपको क्या करना है, पहले करवट हो जाना है और करवट हो करके और उसके बाद में आपको उठ करके बैठना है। जैसे ही आप क्योंनी लगा करके वो उठेंगे और पैर उसे ही आपका नीचे होना चाहिए। नीचे करके अगर आप उठते हैं, फिगर में आप देख सकते हैं, ऐसा ही आपको करना है। अगर आप भी ऐसा करते हैं, अगर अपने बिछाने से उठते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द और पैरों में दर्द कभी भी नहीं हो गई। तो ये वीडियो जो है यहीं पे मेरा ख़त्म होता है। अगर ऐसा आप लोग भी करेंगे तो लाइफ में अभी बीमारी कभी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस एक्यूप्रेशर पत्ती को सीखना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप इसका महत्व आप जान सकते हैं। आज बाबा रामदेव जो हैं, उनके पास योग है, उनके पास करोड़ों की फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें दवा बनता है। उसके बाद भी वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे बताते हुए कि आप यहाँ प्रेस कीजिए आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप यहाँ प्रेस कीजिए आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ज़रा सोचिए, बाबा रामदेव जैसा आदमी अगर एक्यूप्रेशर के विषय में जान कर सकता है, उसको आपके लिए बता सकता है, तो क्या आप नहीं जान सकते? आप भी एक्यूप्रेशर को आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं और सीख करके अपने समाज में अपना नाम, अपना पहचान बना सकते हैं, साथ ही साथ पैसा भी कमा सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।